कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम केयर्स फंड के लिए ISRA ने नाम की एक संस्था ने संगीत सेतु नाम की एक मुहिम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम को एक्टर अक्षय कुमार होस्ट कर रहे हैं, जबकि कई जाने माने गायक इसका हिस्सा हैं। कार्यक्रम के दौरान अक्षय कुमार गिटार बजाते नजर आए। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस कार्यक्रम की तारीफ की। 10 अप्रैल से शुरू हुआ ये कार्यक्रम आज और कल भी होगा। आने लगी महलों में पली, बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी, कहाने लगी ऐसी लागी लगन। राजस्थान के भीलवाड़ा में जारी कर्फ्यू के बीच महिला पुलिसकर्मियों ने गश्त। भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद कर्फ्यू के साथ ही जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया, जिसके बाद कई स्कूटर पर सवार होकर कुछ महिला पुलिसकर्मी सड़क पर निकली और शहर के कई इलाकों में गश्त करती दिखाई दी, ताकि लोग बेवजह घरों से बाहर न निकलें और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। कोई व्यक्ति आवारा घूम रहा है, अनावश्यक घूम रहा है, उसको रोका टोकी भी करते हैं और जो व्यक्ति कहना नहीं मान रहा उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस दस्ते में शामिल एक महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि वो अपनी बच्ची को घर पर अकेले छोड़कर ड्यूटी पर आती हैं। मेरे बच्ची 7 साल की है और उसको मैं ताले में बंद करके आती हूँ। केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन की वजह से सी वॉल यानी समुद्र के पानी को रोकने के लिए बनाई जाने वाली दीवार का काम रुका हुआ है। इस काम के रुकने से वहां मछुआरों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दीवार न होने की वजह से समुद्र का पानी वहां कई मछुआरों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। बताया गया कि समुद्र से आई ऊंची लहरों में कुछ मछुआरों का सामान भी बह गया। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा और तब तक समुद्र के किनारे दीवार बनाने का काम भी अटका रहेगा। ओडिशा में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद पंजाब सरकार ने भी राज्य में 1 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस कर्फ्यू के दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, जिनमें दवा दुकानें शामिल हैं जो खुली रहेंगी। सब्जियों की सप्लाई करने वाले वाहन चलते रहेंगे और सब्जियां बेचने वाली दुकानें भी तय समय तक खुली रहेंगी। दूध बेचने वाली दुकानों को भी खोलने का समय तय किया गया है। इसके अलावा पशु चारे की सप्लाई और चारा पहुंचाने वाली गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। साथ ही बैंक, ATM और डाकघर भी अपने तय समय तक खुले रहेंगे। यही नहीं, पंजाब सरकार ने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन भी किया है जो कर्फ्यू में ढील देने और आगे इसे जारी रखने की तमाम रणनीति पर फैसला करेगी। जयपुर में जहां तहां थूकने पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें जुर्माना और 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी अब आप इधर उधर नहीं थूक पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो कार्रवाई आप पर होगी। जयपुर में इधर उधर थूकने पर यह कार्रवाई की बात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई। स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया और ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही, जिसमें जुर्माना भी होगा और 2 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। 14 अप्रैल को लॉकडाउन का आखिरी दिन है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर नेटवर्क 18 ने ट्विटर पर एक पोल करवाया। इस ट्विटर पोल में 80% लोग लॉकडाउन नहीं हटाए जाने के पक्ष में थे, जबकि 66% लोगों ने कहा कि लॉकडाउन को 2 हफ्तों से 1 महीने तक बढ़ा देना चाहिए। वहीं करीब 36% लोगों ने लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ाने की राय दी, जबकि करीब 29% लोगों ने लॉकडाउन की समय सीमा 1 महीना बढ़ाने की बात कही। 15% लोगों ने लॉकडाउन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए जाने की बात कही। हालांकि 20% लोगों ने लॉकडाउन 15 अप्रैल से खत्म करने की राय दी। ट्विटर पर करवाए गए इस पोल में करीब 85,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ये पोल नेटवर्क 18 के 22 ट्विटर अकाउंट्स पर हिंदी और अंग्रेजी समेत कुल 9 भाषाओं में करवाया गया। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच तेलंगाना के खम्मम में 2 हिरण सड़क पर घूमते दिखाई दिए। लॉकडाउन के बाद लोग वहां घरों के अंदर हैं और सड़कें खाली हैं। ऐसे में 2 हिरण जंगल से निकलकर सड़क पर आ गए, जिनका एक वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में दोनों हिरण खाली सड़क पर तेजी से दौड़ते नजर आए। लॉकडाउन की वजह से बाजार पूरी तरह से बंद दिखा। सड़क पर एक भी आदमी नजर नहीं आया। काफी देर तक सड़क पर घूमने के बाद ये हिरण जंगल में लौट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के जिलाध्यक्ष से फोन पर बात की और कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क न होने पर
तौलिया बांधने की सलाह दी। मास्क बनवाने के चक्कर के बजाय जी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में तो तौलिया लेके गले पे लगाते हैं ना, हाँ 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 उसी से मुंह बांधने की आदत डालो भाई। घर का जो तौलिया होता है ना, जी 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 उसी से मुंह बांधने की आदत डाल दो। ये कोई बड़ा फैशनेबल मास्क तो डॉक्टरों के लिए चाहिए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में लॉकडाउन के बीच 2 पुलिस वालों ने यमराज और राक्षस की वेशभूषा में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। कोरोना वायरस की वजह से यहां पर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 363 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जिसके बाद पुलिस ने इलाके के लोगों को अलग अंदाज में समझाने का फैसला लिया। गाड़ी की छत पर यमराज बना पुलिस वाला कोरोना वायरस की आकृति वाला मुकुट पहने दिखाई दिया, तो राक्षस बना आदमी गाड़ी के बोनट पर अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर बैठा नजर आया। दोनों वहां जुटे लोगों को सावधानी बरतने और कोरोना से बचाव के लिए अपने घरों में ही रहने की अपील करते दिखे। पुलिस की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए उन इलाकों को चुना गया जहां अब भी भारी भीड़ दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। दिल्ली में कांग्रेस पार्षद के पति पर महामारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि कांग्रेस पार्षद के पति ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की बात छिपाई। इससे पहले कांग्रेस की महिला पार्षद, उनके पति और बेटी को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली का दीनपुर गांव सील कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्षद अपने पति और बेटी के साथ वहीं रहती थी और उन तीनों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कांग्रेस पार्षद और उनके पति से पूछताछ की और उनके कहीं आने जाने की जानकारी मांगी थी, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस पार्षद के पति ने पुलिस को तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की बात नहीं बताई, जबकि पुलिस को कॉल डिटेल खंगालने पर कांग्रेस पार्षद के पति के मोबाइल की लोकेशन निजामुद्दीन मरकज में मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ महामारी कानून के तहत केस दर्ज कर लिया और जहां वो रहते थे वो पूरा इलाका सील कर दिया। अभी आदमी घर में रहेंगे, आपको रोटी, खाना पीना, नाश्ता से कोई सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। किसी को दवाई चाहिए, जो भी सामान चाहिए, लेकिन घर से बाहर कोई नहीं आएगा। अगर घर से बाहर कोई निकलेगा तो उसको अरेस्ट कर लेंगे, हम डिटेन कर लेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में पुलिस ने लॉकडाउन लागू करवाने में मदद के लिए निजी सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ काम पर लगा लिया। इसके लिए निजी सुरक्षा कर्मियों को पुलिस अफसरों ने बुनियादी ट्रेनिंग भी दी, जिसके बाद कई प्राइवेट गार्ड को रोज तय जगह पर इकट्ठा करके ड्यूटी सौंपी जाने लगी। पुलिस के अधिकारी इनको ये समझाते भी दिखे कि किसको कौन से इलाके में ड्यूटी करनी है। जिसके बाद निजी सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस के जवानों के साथ लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वालों की धरपकड़ भी शुरू कर दी। दरअसल इन प्राइवेट गार्ड्स को पता होता है जहां पर वो तैनात है कि उस इलाके में कौन कौन लोग रहते हैं और वहां के एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या है। यही वजह है कि पुलिस ने इनकी सेवाएं लेने का फैसला किया है। काम के बदले पुलिस का साथ दे रहे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को इनाम भी मिल रहा है। वहीं इनका साथ मिलने से पुदुचेरी पुलिस पर काम का बोझ तो कम हुआ ही है, लॉकडाउन को पूरी तरह लागू कराने में भी काफी मदद मिल रही है। देश भर में कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। कोरोना संकट पर पीएम मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और इस दौरान कोरोना पर मौजूदा हालात और आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों पर बात होगी। वहीं लॉकडाउन पर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से बात रखी जाने की उम्मीद है। कोरोना पर रोकथाम के लिए पंजाब में क्वारंटीन किए गए लोगों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में उसकी तरफ से कंट्रोल रूम बनाए गए, जहां से पुलिस क्वारंटीन किए गए लोगों की पल पल की जानकारी जुटा रही है। पंजाब के मोहाली में भी पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम में मैप पर जो ब्लू टिक हैं वो कोरोना संदिग्धों की लोकेशन है। किसी भी तरह की मूवमेंट होने पर ये ब्लू टिक कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजते हैं। इससे पुलिस को पता चल जाता है कि कौन घर से बाहर निकला है और कौन नहीं। पंजाब पुलिस ने एक कंट्रोल रूम बनाया है जहां पर लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको सामने मैप में ब्लू तस्वीरें दिख रही हैं, वो यानी सस्पेक्ट लोग हैं जिनको घर पर ही क्वारंटाइन कर रहने के लिए कहा गया है और अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उनको तुरंत ही वहां पर लोकल पुलिस को कहा गया है कि अप्रोच करना है और उनको घर पर रहने की हिदायत देनी है। जिस मोबाइल ऐप की मदद से पुलिस कंट्रोल रूम से कोरोना संदिग्धों पर नजर रख रही है, वो ऐप क्वारंटीन करते वक्त ही उनके मोबाइल फोन में डाल दिया जाता है। यही नहीं, पुलिस इसके अलावा उनसे हर एक घंटे में उनकी सेल्फी भी मंगवाती है। 1 आवर के बाद हम एक सेल्फी अपलोड करवाते हैं उससे, जो हमने मैंडेटरी किया हुआ। उस सेल्फी से हमें ये पता लग जाता है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है।
यूपी के कौशाम्बी किसानों को कुछ शर्तों के साथ खेत में खड़ी तैयार फसल काटने की इजाजत दी गई है। किसान अपनी फसल काटने में जुट गए हैं। वहीं किसानों को कम मजदूरों के साथ उचित दूरी बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए और किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। वहीं किसान फसल काटने की इजाजत मिलने से खुश हैं। राजस्थान के अजमेर में स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना वायरस की वजह से शहर के रामगंज इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम लोगों की जांच करने पहुंची, लेकिन इलाके के लोगों ने उनसे जांच करवाने से मना कर दिया और हंगामा करने लगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो लोग बदसलूकी पर उतर आए। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद कई लोग जांच के लिए आई टीम के साथ बहस करते दिखे। इस बीच एक आदमी वीडियो बनाते हुए दूसरे लोगों को वहां बुलाने के लिए आवाज लगाता रहा। ये कॉलेज के लड़के हमारे को चेक करेंगे, ये सबको बुला लो, सब आयो, सब बुला लो। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के साथ कुछ पुलिस वाले भी वहां दिखाई दिए, जो हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन लाख समझाने के बाद भी लोग नहीं माने और उल्टा उन्होंने पुलिस के जवानों पर ही डराने धमकाने का आरोप लगा दिया। आप पुलिस वालों से गालियां बकवा रहे हो, हमारे को बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके और डरा रहे धमका रहे हैं यहाँ पे आके हमारे को, ये पुलिस वाले। काफी देर तक वहाँ हंगामा होता रहा। बाद में पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया और गाली गलौज, आज्ञा नहीं मानना, कई चीज़ें हुई हैं, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ है। यूपी के फतेहगढ़ जेल में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कुछ खास इंतजाम किए गए। यहाँ जेल के गेट पर आने जाने वालों को सैनिटाइज करने के लिए एक केबिन बनाया गया और इस केबिन से गुजरने वालों को 10 से 15 सेकंड के लिए यहाँ रुकना होता है। जेल प्रशासन के मुताबिक इस वक्त जेल में 800 से ज्यादा कैदी हैं, जिन्हें कोरोना वायरस से बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। एक अभियान चलाकर जेलों में मास्क बनवाया और करीब 4 लाख से अधिक मास्क बने जो बाहर वितरित किए गए। उन्हीं की एक योजना थी कि जेलों में एक सैनिटाइजेशन केबिन बनाया जाए, जिसमें कि जब आगंतुक बाहर से आए तो उन्हें सैनिटाइज किया जा सके, जिससे कोरोना वायरस के आने की संभावना को ख़त्म किया जा सके। लॉकडाउन के दौरान गुजरात के मोरबी में डाक विभाग ने लोगों के घरों पर 10,000 रुपए तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई, ताकि लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर ना निकलें और डाकिया घर बैठे ही उन तक पैसे पहुंचा दे। जिसका आधार से बैंक अकाउंट लिंक होगा उसको वहीं पे बैंक में अकाउंट होगा, फिर भी पेमेंट हम कर देंगे। इस सुविधा की शुरुआत होने के बाद पोस्ट ऑफिस और बैंकों के बाहर जुटने वाली भीड़ में कमी आई। हालांकि पोस्ट ऑफिस के बाहर कतारों में खड़े लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी बनाकर खड़े नजर आए। इसके लिए वहां जमीन पर गोल घेरे बने दिखे, जबकि जिन लोगों ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया उन्होंने डाक विभाग के इस फैसले की तारीफ की। ये बहुत अच्छी सी सेवा है, जो पोस्टमैन घर पे आके दे जा रहे हैं तो हम लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़ता है। यूपी के बलिया में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। यहाँ तक कि पानी से जुड़ी सीमा को भी सील कर दिया गया। बलिया का एक बड़ा इलाका नदी के जरिए बिहार की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने नदी के रास्ते को भी सील कर दिया, जिससे पानी के रास्ते में से जिले में ना कोई आ सके। वहीं नदी के पास बसे गांव के लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई है। सबको जागरूक कर देना है कि कोई भी यहाँ नदी को क्रॉस करके बिहार सीमा में नहीं जाएगा, ना कोई बिहार का आदमी यहाँ पे आएगा। पूरे एरिया को सील करने का है इसमें, कि कोई आवागमन ना हो, ताकि कोई इन्फेक्शन फैले नहीं। राजस्थान के 12 में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। कुछ दिन पहले ही पूरे जिले में कई कोरोना संदिग्ध सामने आए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में लोगों के घरों से बाहर आने पर पूरी तरह रोक लगा दी और उन इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई, ताकि आदेश का सख्ती से पालन करवाया जा सके। 12 जिले के कई गांवों में पुलिस के जवान गश्त करते नजर आए और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को प्रशासन के आदेश की जानकारी दी गई। कुछ दिन पहले पूरे जिले में 19 कोरोना संदिग्ध मिले थे, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने का फैसला लिया। हम इस पर पूरा फोकस करेंगे कि कम से कम कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले, और ताकि वो अपनी इस संक्रमण से बच सके। यूपी के मेरठ में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वालों से निपटने के लिए अब साइकिल का सहारा लिया। साइकिल पर सवार होकर पुलिस वाले उन गलियों में भी जा रहे हैं जहां गाड़ी की आवाज सुनकर लोग घरों में घुस जाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद दोबारा घरों से बाहर निकल आते थे। लेकिन अब पुलिस हर गली, हर घर के बाहर गश्त लगाकर लोगों से नियम का पालन करवा रही है।
साइकिल से रीज़न ये है कि जो छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें गाड़ी नहीं पहुंच पाती, लोग घरों से बाहर निकल के बैठ जाते हैं, तो हर साइकिल को एक एक गली में करके फिर एक जगह हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं ताकि साइकिल से लोगों को अंदर गली गली में घुस के हर आदमी को घर के अंदर किया जा सके जो लोग नहीं मान रहे हैं। पटना में लॉकडाउन के दौरान डायल 100 पर खाने पीने और दवा के लिए मदद मांगने की होड़ लग गई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई इलाकों में लोगों के सामने जरूरी सामान की कमी हो गई और यही वजह रही कि डायल 100 पर खाने पीने और दवा के लिए मदद मांगने वालों की बाढ़ आ गई। पुलिस कंट्रोल रूम में कई महिला और पुरुष कर्मचारी फोन पर लोगों की समस्या सुनते और उनका समाधान करते दिखाई दिए। और क्या समस्या है आपके साथ? अच्छा, उन्हें इलाज संबंधित कुछ दवाएं की जरूरत है। अच्छा ठीक है, टाउन थाना से आपका संपर्क कराया जा रहा है, आप लाइन पे बने रहिए। इसी तरह कई दूसरे कर्मचारी भी लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते दिखे ताकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। पूरे भारत में विश्व समस्या है कोरोना का, उसी संबंधित ज़्यादा कॉल आ रहा है। कहीं किसी का लोग फंसे हुए हैं, कोई खाना की समस्या है, कोई कहीं पर व्यक्ति में भीड़ लगाए हुए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे मोहित मल्होत्रा। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी समय से पहले ही कर दी जाएगी। पंजाब में साल गर्मी की छुट्टी 11 अप्रैल से लेकर 10 मई तक होगी। इसके अलावा 5वीं और 8वीं क्लास के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट भी किया जाएगा। तो कोरोना को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया। ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी शिक्षा मंत्री के द्वारा दी गई। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी इस बार वो समय से पहले करेंगे। पंजाब में इस साल गर्मी की छुट्टी 11 अप्रैल से लेकर 10 मई तक होगी। इसके अलावा 5वीं और 8वीं क्लास के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट भी किया जाएगा। लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन एसएफआई ने लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए एक कॉमिक बनाना शुरू कर दिया। कॉमिक के जरिए आसान भाषा में लोगों को बीमारी से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं और लोगों से अंधविश्वास से बचने की अपील की जा रही है। कॉमिक के 2 अंक निकाले जा चुके हैं जिन्हें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कॉमिक बनाने वाले छात्रों के मुताबिक उनका मकसद गाँवों के लोगों को जागरूक करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पिछड़े जो क्षेत्र है वहाँ पर लोग इतने जागरूक नहीं है, तो वहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने के मकसद से और मंशा से हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम एक इस तरह की कॉमिक निकालेंगे। कॉमिक में छोटी छोटी कहानियां बनाकर लोगों को आसान भाषा में समझाया गया है कि बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करना और साफ सफाई रखना क्यों जरूरी है। बीमार होने पर लोगों से डॉक्टरी सलाह लेने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के विशाखापट्टनम में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करते हुए एक शादी हुई। शादी के लिए दुल्हन जो है वो अपने माता पिता के साथ दूल्हे के घर पहुंची, जहां दूल्हा दुल्हन ने एहतियात बरतते हुए शादी की सारी रस्में पूरी की। शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन समेत वहां कुछ ही लोग मौजूद रहे। बताया गया कि दोनों की शादी करीब 4 महीने पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से दूल्हे का दुल्हन के घर बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में दोनों ने भीड़ इकट्ठा किए बिना शादी का फैसला किया, जिसके बाद पंडित ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाई। यूपी के उन्नाव में कोरोना वायरस के नाम पर फर्जी और भड़काऊ ऑडियो वायरल करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्नाव के गंगा घाट थाने में 5 अप्रैल को इस बारे में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुकेश नाम के एक आदमी ने व्हाट्सएप पर एक ऑडियो क्लिप फॉरवर्ड की, जिसके जरिए कोरोना की दवा से लोगों को मारने की अफवाह फैलाई जा रही थी। और वायरल की गई ऑडियो क्लिप में यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास समुदाय की आबादी कम करने के लिए अमेरिका से दवा मंगाई है, जिसे खाने से इंसान की 1 से 1.5 महीने में मौत हो जाती। पुलिस ने जब आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वायरल ऑडियो उसके पास शकील नाम के एक शख्स ने फॉरवर्ड किया था, तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि भड़काऊ ऑडियो क्लिप किसने तैयार की और इसे किस किस को फॉरवर्ड किया जा चुका है। पाकिस्तान में सिंध की राजधानी कराची में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन के बावजूद वहां एक मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जुटे। उन्हें रोकने पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। टीम का नेतृत्व कर रही एक महिला एसएचओ हमले में घायल हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अपनी कानूनी कार्रवाई बिहार के गया में कोरोना मरीज मिलने के बाद शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। गया में अब तक कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं।
यही वजह रही कि शहर को सैनिटाइज करने के लिए गया नगर निगम ने ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला लिया। ड्रोन के जरिए केमिकल के छिड़काव की शुरुआत उन इलाकों से की गई जिन इलाकों में कोरोना मरीज मिले हैं। इससे पहले नगर निगम के जरिए मंगाए गए ड्रोन का ट्रायल किया गया। नगर निगम के डिप्टी मेयर ने बताया कि कोरोना प्रभावित इलाकों के बाद शहर के बाकी हिस्सों को भी ड्रोन की मदद से सैनिटाइज किया जाएगा। हम लोग 2 ड्रोन मंगाए हैं। इस ड्रोन से पूरे शहर को सैनिटाइज करेंगे। इस अभियान के दौरान नगर निगम की टीम के साथ इलाके के पार्षद भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में लॉकडाउन के बीच 2 पुलिस वालों ने यमराज और राक्षस की वेशभूषा में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। कोरोना वायरस की वजह से यहां पर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 363 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जिसके बाद पुलिस ने इलाके के लोगों को अलग अंदाज में समझाने का फैसला लिया। गाड़ी की छत पर यमराज बना पुलिस वाला कोरोना वायरस की आकृति वाला मुकुट पहने दिखाई दिया, तो राक्षस बना आदमी गाड़ी के बोनट पर अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर बैठा नजर आया। दोनों वहां जुटे लोगों को सावधानी बरतने और कोरोना से बचाव के लिए अपने घरों में ही रहने की अपील करते दिखे। पुलिस की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए उन इलाकों को चुना गया जहाँ अब भी भारी भीड़ दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। दिल्ली में कांग्रेस पार्षद के पति पर महामारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि कांग्रेस पार्षद के पति ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद छिपाई। इससे पहले कांग्रेस की महिला पार्षद, उनके पति और बेटी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली का दीनपुर गांव जो है वो सील कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्षद अपने पति और बेटी के साथ वहीं रहती थी और उन तीनों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कांग्रेस पार्षद और उनके पति से पूछताछ की और उनके कहीं आने जाने की जानकारी मांगी, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस पार्षद के पति ने पुलिस को तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की बात नहीं बताई, जबकि पुलिस को कॉल डिटेल खंगालने पर कांग्रेस पार्षद के पति के मोबाइल की लोकेशन निजामुद्दीन मरकज में मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ महामारी कानून के तहत केस दर्ज कर लिया और जहां वो रहते थे वो पूरा इलाका सील कर दिया। अभी आप में घर में रहेंगे तो आपको बच्चे खाना पीना नाश्ता से कोई सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। किसी को दवाई चाहिए, जो भी सामान चाहिए, लेकिन घर से बाहर कोई नहीं आएगा। अगर घर से बाहर कोई निकलेगा तो उसको अरेस्ट कर लेंगे, हम डिटेन कर लेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में पुलिस ने लॉकडाउन लागू करवाने में मदद के लिए निजी सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ काम पर लगा लिया। इसके लिए निजी सुरक्षा कर्मियों को पुलिस अफसरों ने बुनियादी ट्रेनिंग भी दी, जिसके बाद कई प्राइवेट गार्ड को रोज तय जगह पर इकट्ठा करके ड्यूटी सौंपी जाने लगी। पुलिस के अधिकारी इनको ये समझाते भी दिखे कि किसको कौन से इलाके में ड्यूटी करनी है। जिसके बाद निजी सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस के जवानों के साथ लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वालों की धरपकड़ भी शुरू कर दी। दरअसल इन प्राइवेट गार्ड्स को पता होता है जहां पर वो तैनात है कि उस इलाके में कौन कौन लोग रहते हैं और वहां के एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या है। यही वजह है कि पुलिस ने इनकी सेवाएं लेने का फैसला किया है। काम के बदले पुलिस का साथ दे रहे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को इनाम भी मिल रहा है। वहीं इनका साथ मिलने से पुदुचेरी पुलिस पर काम का बोझ तो कम हुआ ही है, लॉकडाउन को पूरी तरह लागू कराने में भी काफी मदद मिल रही है। देश भर में कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। कोरोना संकट पर पीएम मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस दौरान कोरोना पर मौजूदा हालात और आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों पर बात होगी। वहीं लॉकडाउन पर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से बात रखी जाने की उम्मीद है। लॉकडाउन के बीच लखनऊ में पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी और नियमों में बदलाव किया। वहां लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों के सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सड़कों पर निकलने पर रोक लगा दी गई। यही वजह रही कि पुलिस को जो भी सड़क पर दिखा उसने उसे तुरंत वापस भेज दिया। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोग बहाना बनाकर घर से निकले। लखनऊ में पुलिस ने ऐसे ही लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी की और ये नियम बना दिया कि सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सड़कों पर 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ियां नहीं चलेंगी। यही नहीं, पुलिस वालों ने इस नियम का पालन करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। पुलिस सख्ती से इसका अनुपालन करा रही है। आप देखिए यहाँ भी गाड़ियों को वापस कराया जा रहा है और खुद जो पुलिस के अफसरान है, अधिकारी हैं, उनको वापस करा रहे हैं। बदले हुए नियमों के तहत जिन लोगों का दफ्तर जाना जरूरी है उन्हें भी तय समय सीमा के हिसाब से ही आना और जाना होगा। सभी को अवगत करा रहे हैं कि 9:30 हमारा टाइम है। 9:30 के बाद आप अपने दफ्तरों को न जाएं, उसके पहले पहुंच जाएं और 6 बजे के पहले अपने दफ्तर से वापस घर जाने को ना निकले।
हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी और अगर पुलिस को ऐसा लगा कि इस माहौल में किसी शख्स की घर से निकलने की वजह जायज है तो उसे जाने दिया जाएगा। केंद्र ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को 35 लाख तक का बीमा देने का ऐलान किया। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक लॉकडाउन शुरू होने के 6 महीने तक ये लागू रहेगा। कैटेगरी 1 के हैं, उनका यदि डेथ होता है तो 35 लाख है। कैटेगरी 2 वाले को जो है उसमें हमने 30 लाख रखा है। कैटेगरी 3 वाले को 25 लाख रखा है। कैटेगरी 4 में भी जो कहते हैं कि जो ऑफिस वगैरह में ये सब काम कर रहे हैं उनको भी हमने 25 लाख रखा है। उनको हमने 15 लाख दिया है। और मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है मजदूर में जो है वो जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, लेबर तो लेबर है ना, तो उसके लिए भी हम लोगों ने जो है 10 लाख रुपया रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली का चांदनी महल इलाका कोरोना का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के चांदनी महल इलाके को 13 मस्जिदों से तबलीगी जमात से जुड़े 102 लोगों को निकाला गया था, जिनमें 52 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मस्जिदों से निकाले गए कई जमाती निजामुद्दीन मरकज से जुड़े बताए गए हैं। निकाले गए लोगों में कई विदेशी शामिल भी हैं। चांदनी महल इलाके में 3 लोगों की बीते 3 दिन में कोरोना से मौत हो चुकी है। 6 अप्रैल को इन लोगों को चांदनी महल इलाके की 13 मस्जिदों से निकालकर गुलाबी बाग के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद डीएम ने पूरे इलाके को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। साथ ही क्वारंटीन किए गए लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी तलाश तेज कर दी गई है। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या जानकारी मिल रही है? कितने लोग बताए जा रहे हैं जो संपर्क में आए होंगे, और जो क्वारंटीन किए गए हैं लोग उनका भी सैंपल ले लिया गया है, उनके भी टेस्ट हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और क्योंकि कितने लोग संपर्क में आए होंगे ये कहना अभी इसलिए मुश्किल है क्योंकि चांदनी महल सेंट्रल दिल्ली का बहुत ही भीड़भाड़ वाला इलाका है, डेंस आबादी वाला इलाका है, पुराने शहर का हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पर जो मकान है, घर है, वो काफी एक दूसरे से सटे हुए घर हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है। इसी कारण से जो जिला प्रशासन है वो काफी हरकत में आया है और स्थानीय पुलिस के साथ मिल करके बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोगों की जाँच की जा रही है, उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है, और उनमें से जिसको भी लग रहा है कि थोड़ा सा भी सिम्टम कोरोना का दिखाई देता है उसको बकायदा उसके टेस्ट की फिर व्यवस्था की जा रही है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है क्योंकि 6 तारीख को इन 102 के करीब लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें से 52 लोगों का यानी आधे से ज्यादा का पॉजिटिव पाया जाना निश्चित तौर पर बहुत चिंता की बात है। और ये एक और चीज भी बड़ी तथ्य सामने लाता है कि अभी तक जो वहां से तबलीगी जमात से निकले हुए लोग हैं वो अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। जैसे दिल्ली में ये लोग छिपे हुए हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग देश के अलग अलग हिस्सों में भी छिपे हुए हों, और इन सभी को निकाल करके मस्जिद से गुलाबी बाग क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, वहीं इनके टेस्ट करवाए गए और अब 52 लोगों का पॉजिटिव आया। हो सकता है कुछ और लोगों की अभी रिपोर्ट आए पॉजिटिव, क्योंकि अभी कुछ और रिपोर्ट आनी बाकी है। और इसी कारण अब प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि इलाके में जितने भी लोगों से ये लोग संपर्क में आए थे उन सभी का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए। विक्रांत, जरा ये भी बताइए कि जो इलाका है वो तुरंत सील कर दिया गया है या अभी वक्त लगेगा उसको सील करने में? और साथ ही साथ अभी जो ये भी बताया जा रहा है कि डोर टू डोर भी सैंपल लेने के लिए जा रहे हैं स्वास्थ्य के? देखिए बिल्कुल कल रात को जो दिल्ली सरकार की लिस्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 30 अब कुल दिल्ली में हॉटस्पॉट हो गए हैं, तो उसमें चांदनी महल भी शामिल था। यानी चांदनी महल भी अब उसमें शामिल है जहां जिसको पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी दिक्कत है यहाँ पर वो यही है कि यहाँ की जो गलियां हैं वो काफी पुराने शहर की जैसी गलियां होती हैं कि छोटी छोटी गलियां और उसमें छोटे छोटे मकान और एक दूसरे से सटे हुए मकान, तो इसमें ज्यादा दिक्कत इसी कारण प्रशासन को होती है सील करने में। लेकिन अब भी फिर भी जितना मुमकिन है उतनी कोशिश की जा रही है कि जो बाहरी लोग हैं उनका यहाँ पर प्रवेश ना हो सके, और जितने अंदर के इलाकों में जितने लोग हैं उनको सबका स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद उनका जिनमें भी सिम्टम दिखाई दे उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए। और बड़ी चिंता इसी कारण है कि ये सभी लोग घटना के बाद से इन अलग अलग मस्जिदों में छिपे हुए थे। 13 मस्जिद हैं इलाके की और छोटी छोटी मस्जिदें हैं जिनमें ये छिपे हुए थे। तो कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद प्रशासन ये कोशिश कर रहा है पता लगाने की कि ये लोग कहां कहां गए थे, और अगर ये इलाके में कहीं घूमे हैं मस्जिद से बाहर तो वो भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है।